ओम शांति। एक बार फिर से पांडव भवन रात्रि क्लास संडे अव्यक्त मुरली रिवीजन 24 सितंबर 2023। डॉक्टर सचिन भाई का क्लास ऑडियो में सुन पाएंगे। बहुत समय के बाद ये क्लास हुई है मधुबन में। ओम शांति। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक सत्य घटना का वर्णन है। एक बहुत विपुल परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ जो बचपन से ही विलासिता के जीवन का आदी हुआ, युवा हुआ, यौवन मद स्वेच्छाचारी बना और काम भोगों में जीवन व्यतीत करने लगा। निरंकुश एक बार उसने देखा कि एक राजकीय पुरुष काम मिथ्याचार के दंड में पकड़ा गया है और उसे घोर दंड मिल रहा है। यह दृश्य देखकर वो डर गया, आकुल व्याकुल हुआ, भयभीत हुआ, आत्मग्लानि से भरा। उसने सुना जेतवन में महात्मा बुद्ध आए। और उनके पास गया, धर्मवाणी सुनी, प्रभावित हुआ, धर्म संवेग जागा, वैराग उत्पन्न हुआ और दीक्षा ली, सन्यासी बन गया। एकांत में तपस्या करने लगा। परंतु काम की स्मृतियां, कामुक संस्कार उसे बेचैन किए रहते थे। निरंतर बेचैनी, जिससे वो एकाग्र नहीं हो पाता और फिर उदास हुआ, खिन्न हुआ। बार बार प्रयत्न करने के बाद में भी मन उन्हीं दैहिक आकर्षणों की स्मृति में खींचा चला जाता। ऐसे ही उदास हुए एक दिन वो सड़क के किनारे बैठा था और उसने अचानक एक दृश्य देखा। एक बैलगाड़ी जा रही थी और बीच में गड्ढा आया, कीचड़ आया, उसमें वो बैलगाड़ी धंस गई और वो बैल बहुत कोशिश करने लगा उसे निकालने की, परंतु वो भी थक हार कर नीचे बैठ गया। बैलगाड़ी का जो मालिक था उसने सबसे पहले उस जुते हुए बैल को जुए से हटाया, उसकी पीठ थपथपाई, उसे थोड़ा विश्राम करने दिया, उसे थोड़ा चारा पानी खिलाया पिलाया और फिर उस बैलगाड़ी से लगाया दुगुने उत्साह के साथ। उस बैल
प्रयत्न किया और वो निकलकर बाहर आ गया। इस दृश्य को देख वो युवक रमन बिहारी, उसके मन में अपूर्व प्रेरणा जागी। मन जो विकारों से त्रस्त था, बेचैन था, उसने सोचा मैं फिर से तपस्या करूंगा। वो फिर बैठ गया और तपस्या करने लगा। फिर मन भागने लगा। फिर मन को एकाग्र किया और अपनी दृढ़ता से उसी जन्म में मुक्त अवस्था को पाया। बुद्ध साहित्य में इस घटना का वर्णन है। मन तूफानी घोड़ा है, कल की साकार मुरली। बुद्धि बल से इसे वश में करो, वो भागेगा। फिर उसे एकाग्र करो। उसकी वृत्तियों को देखो, साक्षी होकर वो कहां भागता है। या तो अतीत में जाएगा या तो भविष्य में। भविष्य की कल्पनाएं करेगा या अतीत की स्मृतियों में डूबा रहेगा। व्यक्तियों की तरफ भागेगा, वैभव की तरफ भागेगा, पैसों की तरफ भागेगा, शरीर की तरफ भागेगा। ऐसे इस मन को वश में करना है, उसे समझना है, साक्षी होकर उसे देखते रहना। वो कहां जाता है, वो क्यों जाता है, उसे रोकने का अभ्यास नहीं करना, केवल देखना। ये साधना देखने की है, कुछ करने की नहीं है, केवल देखना। जो हो रहा है भीतर बाहर, केवल देखते रहना। कुछ भी करने गए तो गलत ही होगा। यहां बैठे बैठे ही देखो सुबह की अव्यक्त वाणी। सोचो, याद करो, सोचो, याद करो। क्या क्या सुबह की अव्यक्त वाणी, सोचो, याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी होना, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक चक्कर लगाओ, केवल देखते रहो। क्या था, कहां उतरा, फिर कहां आया, अब कहां हूं। इस ब्राह्मण जन्म में ही न मालूम कितने जन्म हुए, कितनी अनुभूतियां हुई है, कितने शौक, कितने रियलाइजेशंस। सत्य वही था, पर कितने अलग अलग अर्थ उद्घाटित हुए, कितने अलग अलग अर्थ समझ में आए उस एक ही बात के। सोचो, याद करो, क्या थे और क्या बन गए। तो आज की अव्यक्त वाणी, कौन किसको देख रहा है? सागर स्वरूप को देख रहा है। भगवान की उपमा 7 चीजों से उसने स्वयं की है और जिसका प्रयोग अगले 7 दिन करना है। कल से मधुबन निवासियों की योग भट्टी चालू, 25 से 1 तारीख तक।
सभी मधुबन निवासी हैं। जिसके हृदय में मधुबन है वो मधुबन निवासी। सबसे पहला वो सागर है, दूसरा वो सूर्य है, तीसरा वो पहाड़ है, स्वीट का पहाड़, चौथा वो स्टार है, पांचवा वो ज्योति है, महाज्योति है, छठवा वो बीज है, चैतन्य बीज है, और सातवां बिंदु। ये 7 उसके रूप है और 7 अलग अलग प्रकार के योग अभ्यास हो सकते हैं। वो सागर है, उस सागर को देखो, अनंत लहरें है, कितना विराट, कितना विशाल, न ओर है न छोर, दूर दूर तक फैला हुआ है। प्रेम ही प्रेम, पवित्रता ही पवित्रता, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, ज्ञान ही ज्ञान। सागर। दूसरा सूर्य है। सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, कौन सी गंदगी, कौन सा विकार, कौन सा कचरा टिक पाएगा, रह पाएगा? उसकी किरणें आ रही है। विकार, विकर्म सब भस्म हो रहा है। तीसरा वो पहाड़ है। कौन सा पहाड़? स्वीट का पहाड़। वो स्वीटनेस मुझ में भर रही है। विकारों की कटुता अंदर समाई है, द्वेष अंदर समाया है, ईर्ष्या अंदर समाई है, दोषारोपण अंदर समाया है। तुमने गलती की, तुम अपराधी हो, तुम चोर हो, ये भाव अंदर समाया है। दूसरों ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है, हम देख लेंगे। ऐसा अव्यक्त आवाज मन में है, इतनी कड़वाहट, इतनी कटुता अंतर मन में गांठे हैं। सबकॉन्शियस में विकार है। अब तक जो कुछ किया उससे ऊपर ऊपर सफाई हो रही है, भीतर कहां पहुंचे? वहां तो भय है, एंजाइटी है, पैनिक है, निरंतर बेचैनी है, निरंतर दुख है, पीड़ा है, आक्रोश है, उद्वेग है, क्रोध है। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं है। न अमृत वेला पहुंच रहा है, न मुरली, न सेवा है। वो वही है, एज इट इज। किरणें लेनी है। चौथा वो स्टार है, और मैं कौन हूं? मैं भी स्टार। स्टार को देख रहा है, जैसे वो चमक रहा है, मैं भी। अगला ज्योति है, महाज्योति है, विश्व की ज्योति है, जल रही है। उस ज्योति में अंधकार नहीं है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस। प्रार्थना है सदियों से मनुष्य ने की है, असत से सत्य की ओर जाने की, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जाने की। वो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला है, अमृतम है वो। उसको देखते रहो, उस ज्योति को देखते रहो। बस ये साधना देखने की है, कुछ करने की नहीं है। वो करेगा जो करना है। अगला
बीज, वो चैतन्य बीज है। जिसने बीज को जाना उसने झाड़ को जाना, जिसने बीज को जाना उसने इस झाड़ के एक एक पत्ते को जान लिया। जिसने बीज को जाना, उसने झाड़ पर होने वाली प्रत्येक घटना को जाना। सारे रहस्य खुलेंगे, अप्रगट कुछ ना होगा, सब पता चलेगा ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, लोग ऐसा क्यों करते हैं। कितना कंफ्यूजन है, कितना द्वंद्व है और कितने प्रश्न है मन में। ऐसा क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। बीज को जानो, पत्तों का सहयोग स्वतः मिलेगा। ये सहयोग नहीं देते, वो सहयोग नहीं देते, पत्तों से सहयोग मांगना नहीं है। कनेक्शन किससे जोड़ना है? बीज से, वो चैतन्य बीज है। जहां इंटरनेट और वाईफाई नहीं है वहां कनेक्शन बहुत अच्छा है। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। अगला वो बिंदु है, पॉइंट है, डॉट है। बस उस बिंदु को देखो, बिंदु हो जाओ। ये 7 प्रकार के अभ्यास है, ये 7 प्रकार की साधना है। और कल से 7 दिन का अभ्यास, 7 दिन की तपस्या। लक्ष्य रखेंगे एक दिन कम से कम 4 घंटा बैठा हुआ योग, सारी सेवाएं करते हुए। प्रेम के सागर, प्रेम स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आगे मुरली, परमात्मा प्रेम और आत्माओं का प्रेम। परमात्मा प्रेम कहां ले गया और आत्माओं का प्रेम कहां ले गया? सोचो, याद करो। देवताओं का प्रेम, मनुष्यों का प्रेम, क्या दिया मनुष्यों ने, फिर भी मनुष्यों की तरफ बुद्धि भागती है। इससे कुछ मिल जाए, उससे कुछ मिल जाए, बेटे से कुछ मिल जाए, बेटी से कुछ मिल जाए, बहू से कुछ मिल जाए, किसी से कुछ नहीं मिलेगा। दोस्त से कुछ मिल जाए, चाचा से कुछ मिल जाए, मामा से कुछ मिल जाए। चाचाओं का चाचा वो है और मामाओं का मामा वो है, और पिताओं का पिता और पतियों का पति और बेटों का बेटा वो आया है प्रभु प्रेम की आग। पानी रखा हुआ है, प्यास नहीं है, उसका क्या महत्व। जो मरुभूमि में भटक रहा है वैसी प्यास। परमात्मा प्रेम की प्यास। सब देख लिया, सब जान लिया, सारे अनुभव कर लिए, सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, इसको दोस्त बनाया, उसको दोस्त बनाया, अनफ्रेंड, अनसब्सक्राइब, डिलीट, ब्लॉक। कहां ले आया? और परमात्मा प्रेम कहां ले आया? प्रभु प्रेम आत्मा का स्वभाव है, प्रभु प्रेम आत्मा का स्वरूप है, प्रभु प्रेम आत्मा की प्यास है। उसके सिवा वो अपूर्ण है। आत्मा की सबसे बड़ी प्यास केवल एक ही है, यूनियन। एक हो जाना, बस यही एक मात्र प्यास है और कोई प्यास नहीं है। परंतु मनुष्य ने इस प्यास को शरीर के तल पर खोजा है। इसके लिए प्रेम शब्द जितना मिसअंडरस्टूड है इस संसार में, उतना और कुछ भी नहीं। क्योंकि जिसे वो प्रेम कह रहा है वो प्रेम है ही नहीं।
उस प्रेम को, उस मिलन को, उस मिलाप को, उस यूनियन को, उस एकता को, उस कॉम्बिनेशन को, उस जोड़ को वो शरीर के और भोग के तल पर खोज रहा है। और शरीर के तल पर कभी भी यूनियन हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तत्वों का बना हुआ है। तत्व तत्व के साथ एक नहीं हो सकते, अणु अणु के साथ एक नहीं हो सकता। इसलिए प्यास अपूर्ण ही रह जाती है। केवल और केवल बूंद सागर से मिल जाए, बूंद को सागर तक पहुंचना है। नदी की प्यास सागर से मिलन की है। बाकी सब जगह फ्रस्ट्रेशन ही मात्र है बस। जब परमात्मा प्रेम होगा तो परमात्मा प्राप्ति होगी, परमात्मा प्राप्ति होगी तो सब कुछ होगा, प्रसन्नता होगी। और प्रसन्नता अगर नहीं है अर्थात परमात्मा प्राप्ति नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति न होने का कारण है परमात्मा प्रेम नहीं है। उस परमात्मा प्रेम को पुनः स्पंदित करना है, पुनः जागृत करना है। कहाँ गया वो प्रेम? वो प्रेम था, भक्ति में बहुत था, तीव्र था, अत्यंत तीव्र था। जब ज्ञान में आए तो भी बहुत तीव्र था, परंतु चलते 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 वो डाइल्यूट हो गया। पुनः जगाओ। 7 दिन, चैप्टर 1 प्रभु प्रेम। सोचो, याद करो, क्या पाया मनुष्यों से? बेटे से क्या पाया, बहू से क्या पाया, बेटी से क्या पाया, व्यक्तियों से क्या पाया, संबंधियों से क्या पाया, दोस्तों से क्या पाया? दुख और केवल दुख। हटाओ सबको, मैं आया हूं। हेलो, आई एम गॉड, योर फ्रेंड। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। परमात्मा प्राप्तियों की 2 विशेषताएं हैं। कौन सी? वो अविनाशी है और डायरेक्ट है। अभी के अभी परमात्मा प्राप्तियां। 3 गीतों का वर्णन किया है। पहला, पाना था पा लिया, कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग। वुमन, आई डोंट नीड यू। मैन, आई डोंट नीड यू। हे स्त्री, मुझे तुम नहीं चाहिए। हे पुरुष, तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं है। गेट लॉस्ट। पाना था पा लिया। दूसरा, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं हमारे खजाने में। और तीसरा, बाप मिला, सब मिला। अलग अलग जगह पर बिखरा है मुरली में। परमात्मा पवित्रता का सागर है, उसकी वाणी भी पवित्रता है, साक्षात पवित्रता। झनकार है पवित्रता की उसमें। शब्द शब्द में करंट है। तो परमात्मा प्रेम से मुरली की शुरुआत है। परमात्मा सागर, परमात्मा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आया है। परमात्मा प्रेम और मनुष्यों का प्रेम, आत्माओं का प्रेम, ये कहां ले आया और वो कहां स्वीट राजधानी और स्वीट होम। परमात्मा प्राप्तियां, 3 गीत। और फिर बाबा ने राउंड लगाया, उसमें 3 प्रकार की चेकिंग की। सबसे पहला, तन मन धन संबंध संपर्क में प्रसन्नता कितनी है, ये फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड, सोते कैसे हैं और उठते कैसे हैं, सिंगल बेड डबल बेड, कैसे सोते हैं, किसको याद करके सोते हैं, हाथ में क्या रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सोते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, सिंगल बेड डबल बेड, ये सेकंड राउंड। और थर्ड कौन सा राउंड लिया और उसमें क्या देखा उसने? सेवा केंद्र 3 प्रकार के,
रॉयल, बीच और सिंपल, साधारण कैसे है? यज्ञ का नियम रहा है बीच का, ना अत्यंत रॉयल, कोई ये ना कहे क्या लगा रखा है, एकदम नीचे नहीं, एकदम साधारण नहीं और एकदम थर्ड वार्ड भी नहीं, बीच। ये 3 चेकिंग, ये 3 राउंड है। और उसके बाद में फिर 4 प्रकार की प्रसन्नता 4 बातों में। सबसे पहली प्रसन्नता तन की, दूसरी मन की, तीसरी धन की और चौथी संबंध संपर्क की। तीसरी से चालू करते हैं, धन की प्रसन्नता। क्या कहा उसके बारे में? उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। Who are you? ब्रह्मा कुमारीज ओम मंडली, richest in the world। धन की प्रसन्नता। व्यक्तियों की बुद्धि धन में लगी रहती है। धन की आवश्यकता है, परंतु धन कितना भी प्राप्त हो जाए, वस्तुओं कितनी भी मिल जाए, वैभव कितना भी मिल जाए, धन से सुविधा आ सकती है, सार्थकता नहीं। कमरों को वस्तुओं से भर रखा है, सारी बुद्धि वस्तुओं में, बर्तनों में, कपड़ों में, पर्दों में, चम्मच में, पॉलीथीन में। सबसे बड़ा धन कौन सा है संगम युग पर? 8 प्रकार के धन बताओ। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, धन, करेंसी, मनी, पैसा। वो पैसा अप डाउन होते रहेगा, मनी डाउन। कब क्या है? कागज है, पाउंड, डॉलर। दुआओं का धन कितना कमाया है? आत्माओं की दुआएं कितनी प्राप्त की है? हम अस्तित्व है हमारा, हमारी वजह से कितनी आत्माओं को सुख मिल रहा है। कितने सेंटर बनाए, कितनों का कोर्स कराया, कितने प्रोग्राम किए, सब एक तरफ। सुख कितनों को दिया, दुआएं कितनों की मिली, आत्माओं की दुआओं की इनकम, ये सबसे बड़ा इनकम है, पहला। दूसरा, ज्ञान। ज्ञान का धन कितना कमाया है, बुद्धि में क्या गूंजते रहता है। तीसरा, योग बल, तप कितना किया है, तप का बल कितना कमाया है, तप का इनकम कितना किया है। चौथा, दिव्य गुण। पांचवा, आत्माओं में शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर्स कितनी भरी है। संतुष्टता। निरंतर मन बेचैन है और असंतुष्ट है, क्योंकि कंपेयर करते रहता है। उसको ये मिल रहा है, उसके पास ये कमरा, मेरा कमरा छोटा, उसका बड़ा। उसके कमरे में ज्यादा वस्तुएं, मेरे कमरे में कम वस्तुएं। उसको सुविधा ज्यादा, मुझे सुविधा कम। फिर कह रहे हैं, धन से सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, जीवन सुविधापूर्ण हो सकता है, सार्थक नहीं। सार्थकता के लिए तप चाहिए। संतुष्टता। और उसके बाद प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम धन है। मराठी में एक गीत है, देहाची तिजोरी भक्तीचा सेवा उघडदार देव आता। ये शरीर तिजोरी है जैसे, उसके अंदर एक ही धन है मेरे पास, भक्ति का, प्रभु प्रेम का। परमात्मा प्रेम धन है। कितना कमाया है। एकांत में बैठो तो किसकी याद आती है, व्यक्तियों की या भगवान की? आग चाहिए, आग, आतिशे इश्क। The love for this house of God burns in me like a fire.
फायर चाहिए, फायर उसके प्रति। उसके उपकारों को याद करो तो प्रेम बढ़ेगा। प्राप्तियों को लिखो तो प्रेम बढ़ेगा। सोचो, याद करो। तो धन में प्रसन्नता अर्थात जो धन पाया है उसका चिंतन करते रहना। दुआओं का धन, ज्ञान का धन, योग बल का धन, दिव्य गुणों का धन, शक्तियों का धन, प्रभु प्रेम का धन, तप का धन, संतुष्टता का धन। चिंतन करते रहना। एक पॉइंट लिखो और उस पर चिंतन करो रोज। मेहनत है, नहीं तो मन भटकेगा। तो तीसरा प्रकार था धन। चौथा, संबंध संपर्क में क्या नहीं होना चाहिए? जो प्रसन्नता को नष्ट कर देता है, स्वार्थ। चौथा, संबंध संपर्क सेवा में जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। कोई ना कोई स्वार्थ है। अपनी सेवाओं को निष्काम करते जाना है, अपनी सेवाओं को निस्वार्थ करने जाना है। सेवा करो और छोड़ दो, उसका कोई वर्णन नहीं, उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। चुप, मैंने ये किया, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कल की साकार मुरली मम्मा बाबा कहते अभी तो कितने विकर्म बाकी है, इतनी तपस्या करते हैं, इतना तप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी पाप कटे नहीं। कौन कह रहे हैं? सृष्टि के आदि पिता और आदि माता, जिनका जीवन तपस्या से ओतप्रोत है, वो कह रहे हैं। उनके सामने हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। स्वार्थ हटा तो नहीं सकते, कम तो कर सकते हैं। और स्वार्थ शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, परंतु गलत हाथों में आ गया। स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ, आत्मा अर्थ, आत्मा के उत्थान अर्थ जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे स्वार्थ कहते हैं। आत्मा का ऊर्ध्वागमन अर्थात स्वार्थ। हिंदुओं में अवतार की धारणा है, पर वो इतनी अच्छी नहीं है। उसमें दिखाते हैं अवतार ऊपर से आते हैं, ऑलरेडी उनमें सब कुछ है। परंतु दो धर्म ऐसे हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसमें अवतारवाद का खंडन है। वो जमीन पर जन्मे हैं बुद्ध महावीर, तीर्थंकर बने, बोधि को प्राप्त किया अपने पुरुषार्थ से। साधारण मनुष्य है वो, अपने पुरुषार्थ से। हमारे जैसे ही भटके, हमारे जैसे ही भोग विलास में